सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अध्याय 7 को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है भारत जनता अहम। प्रस्तुत अध्याय एक कविता के रूप में रचित है। इस कविता के रचनाकार हैं डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। डॉक्टर शुक्ल द्वारा रचित इस कविता में भारत की जनता की अनेक विशेषताओं का कवि ने बखूबी वर्णन किया है। कवि ने भारतीय जनता को पुष्प से भी कोमल एवं इंद्र के वज्र से भी ज्यादा कठोर बताया है। अर्थात भारत की जनता कोमल हृदय वाले इंसानों के साथ कोमल हृदय वाली है और देशद्रोहियों के साथ या देश के दुश्मनों के साथ वो इंद्र के वज्र से भी ज्यादा कठोर है। संपूर्ण संसार में निवास करती हुई यह जनता वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखती है। भारत की जनता के प्रमुख आधार प्रेम और आश्रय है। भारत की जनता अत्यधिक विवेकी है। न केवल प्रेम और सौहार्द में अपितु विज्ञान और ज्ञान, साहित्य और संगीत में भी भारत की जनता का लोहा संपूर्ण विश्व मानता है। तो इस प्रकार की अनेक विशेषताओं का समावेश कवि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल ने अपनी इस कविता भारत जनता अहम में किया है, जिसका अर्थ है मैं भारत की जनता हूं। तो आइए अध्याय को पढ़ लेते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। अर्थात मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण और शालीन आचरण वाली भारत की जनता हूं। मैं वज्र से भी ज्यादा कठोर हूं और पुष्प से भी ज्यादा कोमल हूं। तो इस प्रकार की मैं भारत की जनता हूं। व्याख्या कर लेते हैं। कवि के अनुसार भारत की जनता स्वाभिमान रूपी धन वाली है। अर्थात भारत की जनता में धन के रूप में सिर्फ उसका आत्मसम्मान, उसका स्वाभिमान प्रथम स्थान पाता है। भारत की जनता विनम्रता से परिपूर्ण है एवं शालीन आचरण को करती है। ये श्रेष्ठ लोगों के साथ कोमल हृदय वाली है और देशद्रोहियों के साथ वज्र से भी ज्यादा कठोर है। अगला देखते हैं। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुंबकम वसुधराम प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभ्यम सुविवेका भारत जनता अहम। मैं संपूर्ण संसार में निवास करती हूं और इस पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूं। मुझे प्रिय और कल्याणकारी दोनों ही रास्ते पसंद हैं। मैं अच्छे विवेक वाली भारत की जनता हूं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि भारत की जनता संपूर्ण संसार में निवास कर रही है। आप देखते हैं कि विश्व के हर एक देश में भारत की जनता आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से भारत की जनता संपूर्ण विश्व में निवास करते हुए इस धरती को ही अपना परिवार मानती है। अर्थात भारत की जनता वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखती है। भारत की जनता को श्रेष्ठ और कल्याणकारी दोनों ही मार्ग
अच्छे लगते हैं, अर्थात ये इस प्रकार के मार्ग का चुनाव करती है जो अच्छा भी हो और लोगों का कल्याण भी करे। इस प्रकार भारत की जनता एक श्रेष्ठ विवेक को धारण करने वाली जनता है। अगला देखते हैं। विज्ञान धना अहम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई, परिपूतः भारत जनता अहम। मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य संगीत और कला में पारंगत अर्थात निपुण तथा अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी के स्नान से पवित्र भारत की जनता हूं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि भारत की जनता विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली है, अर्थात भारत का ज्ञान और विज्ञान आज विश्व भर में पूजा जाता है। आर्यभट्ट ने जब संसार को शून्य दिया था, एक शून्य देने के कारण भारत देश विश्व को गणित सिखाने वाला गुरु बना। इसी प्रकार भारत का साहित्य और संगीत आज संपूर्ण विश्व में पूजा जाता है। आज भी भारत के खगोल विज्ञान के सदृश अन्य कोई भी विज्ञान नहीं देखा जाता। न जाने वो कौन सी जादुई कला थी जिसके माध्यम से हमारे ऋषि मुनि अपनी अंगुलियों के ऊपर काल चक्र की गणना कर लिया करते थे और भविष्य में क्या क्या भौतिक परिवर्तन होने वाले हैं उन सब की सटीक भविष्यवाणी वो कर दिया करते थे। और ऐसा भी माना जाता है कि आज बड़े बड़े अंतरिक्ष अनुसंधान हमारे वेदों को ही आधार बना करके अपने कार्य को अंजाम देते हैं। तो इस प्रकार भारत की जनता का विज्ञान और ज्ञान संपूर्ण विश्व में विख्यात है। भारत की जनता आध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी के स्नान से पवित्र है। अगला देखते हैं। मम गीतैर्मुग्धम समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता अहम। मेरे गीतों से सारा संसार मोहित है, मेरे नृत्यों से सारा संसार मुग्ध है, मेरे काव्यों को सुनकर सारा संसार मोहित है। मैं रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूं। व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि भारत की जो विशिष्ट कला है, जिसमें भारत के गीत हैं, भारतवर्ष के नृत्य हैं, इन गीतों पर और इन नृत्यों पर संपूर्ण संसार मुग्ध है। भारत देश के काव्यों से सारा संसार झूम उठता है। इस प्रकार संगीत, नृत्य और काव्य रूपी रस से भारत की जनता सदा परिपूर्ण रहती है। अगला देखते हैं। उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीडा सक्ता वर्धई अतिथि देवा, भारत जनता अहम। मैं उत्सव प्रिया हूं, मुझे श्रम प्रिय है। मैं
पद यात्रा देशाटन प्रिया हूं, अर्थात मुझे पैदल पैदल देश भ्रमण करना प्रिय है। लोक क्रीड़ा में आसक्त अतिथि मेरे लिए देव तुल्य हैं। मैं निरंतर वृद्धि को प्राप्त करने वाली भारत की जनता हूं। इन पंक्तियों में कवि भारत की जनता की कुछ अद्भुत विशेषताओं को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की जनता को अपने देश में मनाए जाने वाले प्रत्येक उत्सव से प्रेम है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर सभी धर्मों के लोग सद्भावपूर्ण से निवास करते हैं। यहाँ दिवाली में अली और रमजान में राम, इसके महत्व को सर्वोपरि रखा जाता है। अर्थात यहाँ पर पर्व मनाने की जो परंपरा है उसमें धार्मिक सौहार्द देखने को मिलता है। जब ईद होती है तो हिंदू मुसलमानों से प्रेम भाव से गले मिलते हैं। जब दिवाली होती है तो मुसलमान हिंदू के घर आकर के दिवाली मनाता है। इसी प्रकार जो स्थान यहां ईद अथवा दिवाली का है, वही स्थान लोहड़ी और वैसाखी का भी है और वही स्थान क्रिसमस का भी है। तो इस प्रकार हमारे देश में हर मौसम में हर धर्म के पर्व की छटा देखने को मिलती है। इसके अलावा भारत की जनता को पैदल पैदल ही देश भ्रमण करना प्रिय है। बहुत से महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने पद यात्रा के दौरान भारत भ्रमण किया, जिनमें से रमाबाई, महात्मा गांधी इत्यादि याद करने योग्य हैं। भारत की जनता लोक क्रीड़ा में आसक्ति रखती है। केवल भारत की जनता भारत तक ही सीमित नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम को मानते हुए ये संपूर्ण देश में होने वाले क्रियाकलापों में अपनी सद्भावना व्यक्त करती है। यहां पर आया हुआ अतिथि भारत की जनता के लिए देवतुल्य है और अतिथि देवो भवा, ये जो परंपरा है संपूर्ण विश्व को भारत के द्वारा दी गई है। अतिथि जिसके आने की तिथि का हमें पता न हो। कहा जाता है कि अतिथि और देव न जाने कब और किस रूप में हमारे घर आ जाएं, इसलिए यथासंभव हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अगला देखते हैं। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलतायाः पर्याय मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। मित्रता मेरी सहज प्रकृति है, अर्थात मित्रता करना मेरा स्वभाव है, परंतु ये मेरी दुर्बलता का पर्याय नहीं है। मित्र की दृष्टि से मैं संपूर्ण संसार को देखने वाली भारत की जनता हूं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि दूसरों की सहायता करना, दूसरों के सुख दुख में काम आना मेरी सहज प्रकृति है। अर्थात मैं अनजान लोगों के लिए भी मित्र के समान हूं, परंतु मेरा यह स्वभाव कई लोग मेरी दुर्बलता मान लेते हैं, मेरी कमजोरी मान लेते हैं। ये मेरी कमजोरी नहीं है। जब समय आता है
तो मैं दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना भी जानती हूं। परंतु मैं इस संसार को इस प्रकार का जवाब देने की पहल नहीं करती, क्योंकि मेरी वृत्ति है पूरे संसार को मित्रवत दृष्टि से देखने की, और ऐसा करने वाली मैं भारत की जनता हूं। विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता अहम्। मैं संपूर्ण संसार में गई हुई हूं, अर्थात संपूर्ण संसार में देखी जाती हूं। मैं संपूर्ण संसार में कार्य करती हूं। मैं कर्मशील भारत की जनता हूं। व्याख्या कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत की जनता संसार के हर एक देश में पाई जाती है। तो इस प्रकार भारत की जनता संपूर्ण संसार व्यापी है। संपूर्ण संसार में इसे देखा जाता है और संपूर्ण संसार में कार्य करते हुए यह संपूर्ण संसार को कृष्ण की भांति कर्म योग सिखा रही है। तो इस प्रकार मैं कर्मशील भारत की जनता हूं। तो उम्मीद है आपको अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।